जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 की वीडियो पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ कैथरीन, तो ये बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड टुडे वीडियो इज 17 and chapter 8 second year Mr. Chips English। So आज हम चैप्टर 8 के बारे में बात भी करेंगे और चैप्टर 8 को आज फिनिश भी कर देंगे, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट, यू कैन से कि सबसे शॉर्ट चैप्टर है आपकी मिस्टर चिप्स नॉवल का, 18 चैप्टर्स का। सो टुडे चैप्टर 8 के अंदर जो हमने पढ़ना है वो डेथ ऑफ कैथरीन है। यंग फॉल्कनर है, ये वो स्टूडेंट है जो लास्ट मिस्टर चिप्स को आकर मिलता है और सारी चीजें डिस्कस करता है। और अप्रैल 1st 1898 दिस वाज द डेट व्हेन कैथरीन डाइड विद हिज स्मॉल बेबी बॉर्न and died mother and child same day। this I have written on the board because ये बहुत ज़्यादा important है बोर्ड के point of view से। तो अभी फौरन इसको हम चैप्टर को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट चैप्टर है। And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into outside world where the sun still shone and where everything had happened differently। उसका मतलब ये कहने का कि ये जो बहार का मौसम था 1828 में 1898 as I've written on the board, ये बहुत उसके लिए हॉरिफाइंग था, वहशतनाक था, ऐसी चीज जिस पर वो बिलीव ही नहीं करना चाह रहा था, ऐसा सच, ऐसी सिचुएशन जिस पर वो पेस्ड का मतलब यहाँ पर है कि वो चल रहा था, और नाइटमेयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरावना। उसके लिए ये एक वक्त था। आउटसाइड द वर्ल्ड स्टिल शॉन, और अभी भी दुनिया जो बाहर थी वो चमक धमक रही थी, लेकिन उसके लिए दुनिया सारी खत्म हो चुकी थी। यंग फॉल्कनर had met him there in the lane। बाहर ब्रुकफील्ड की स्कूल की गली के अंदर जो यंग फॉल्कनर है वो उसको मिलता है, मिस्टर चिप्स को मिलता है और देखता है, और देखने के बाद उनसे बात करता है कि सर प्लीज मे आई हैव आफ्टरनून ऑफ, क्या मुझे आज दोपहर का ऑफ मिल सकता है, क्या मुझे आज छुट्टी मिल सकती है। और माई पीपल आर कमिंग अप, मतलब मेरे घर वाले जो हैं वो आ रहे हैं, मेरे अहल खाना, माई पीपल मेरे अहल खाना जो है वो आ रहे हैं। सो व्हाट्स दैट, ओ यस यस। उसने पहले तो कहा ये क्या बात तुम मेरे से पूछ रहे हो, उसके बाद कहा ठीक है तुम मतलब जा सकते हो, तुम्हें छुट्टी है। एंड आई कैन गो टू द स्टेशन, कैन आई मिस चैपल टू सर, क्या मैं आज गिरजा में इबादत जा सकता हूँ। जी मिस्टर चिप्स कहते हैं आप बेटा जाओ। एंड आई कैन गो टू द स्टेशन टू मीट देम, और क्या मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ, मतलब मैं उनको पिक करने जा सकता हूँ स्टेशन से। एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, ही नियरली आंसर्ड, उसने अभी तकरीबन यही जवाब दिया था, लेकिन फॉरन यू कैन गो ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, तुम जाओ सॉरी उसने कहा तुम जाओ जहन्नुम में, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है। माई वाइफ इज डेड एंड माई चाइल्ड इज डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, मेरा बच्चा भी मुझसे जुदा हो गया है, वो भी मर गया है, मेरी बीवी भी मर गई है, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद भी मर जाऊं। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। एक्चुअली ही नोटेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, मतलब वो बेचारा सर हिला रहा था और उसने वो थोड़ा सा लड़खड़ा भी रहा था। He did not want to talk to anybody or to receive condolences, और वो किसी से बात तक नहीं करना चाह रहा था और ना ही वो किसी की हमदर्दी लेना चाह रहा था, बिकॉज इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो कह रहा था कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक चेंज लाने वाली और एक डिसिप्लिन में चेंज लाने वाली जो उसकी वाइफ थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो किसी की भी कंडोलेंस नहीं चाहता था, मतलब वो किसी से भी हमदर्दी नहीं चाहता था। यहाँ पर आप देखें, he wanted to get used things if he could before facing the kind words of others, और वो आदी नहीं होना चाहता था क्योंकि वो इस चीज का आदी है ही नहीं था, इस तरह के काइंड ऑफ वर्ड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के अल्फाज सुनने का आदी ही नहीं था। He took
took his fourth form as usual after Colliver setting them grammar to learn by heart। और जैसे ही वो क्लास में जाते हैं और लेक्चर ले रहा होता है, उसके बाद वो रोल कॉल लेते हैं, उसके बाद उनको कहता है कि भाई जुबानी अपना जो है ग्रामर को याद करो। while he himself stayed at his desk in a cold continued trance। और वो बेचारा खुद ऐसा cold and study हो गया, मतलब सर्द पड़ गया, मतलब सर्द महर हो गया, सकता पड़ गया, मतलब यहाँ पर सकता ट्रांस को कहा जा रहा है, मतलब वो बिल्कुल स्टिल हो गया था, स्टैचू बना हुआ था डेस्क पर। सडनली समवन सेड प्लीज सर देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू। और उसके बाद एक बच्चा या कोई बाहर से आवाज आती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा खतूत आए हैं। सो देयर वर ही हैड बीन लीनिंग इन हिज एल्बोज ऑन देम, दे वर ऑल एड्रेस्ड। लीनिंग एल्बोज मतलब इस तरह एल्बोज में अपना सर रखकर वो सारे खतूत को देख रहा था। एड्रेस टू हिम बाय नेम, और उसको नाम लिखकर, उसका पता लिखकर उसको लेटर लिखे गए थे। He told them open one after the other, जबकि उन पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो एक एक पहले ओपन कर रहा था और उसके बाद उनको फाड़ी जा रहा था। But each contained nothing but a blank sheet, मतलब कुछ भी नहीं था उन खतूत के अंदर, और सिर्फ खाली खत थे जो कि उसने पढ़ कर मतलब फाड़ी जा रहा था। He thought in distant way that it was rather peculiar, उसने यहाँ तक ये सोचना भी गवारा नहीं समझा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये क्या अजीब हरकत हो रही है उसके साथ। Because he was in trance, वो सकते में था। बट ही मेड नो कमेंट, उसने कोई तबसरा नहीं किया, कोई बात तक नहीं की। द इंस्टेंट गेव हार्डली एन इम्पैक्ट अपॉन हिज वास्टली ग्रेटर प्री ऑक्यूपेशंस। और ये जो बमुश्किल उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर एक गैर हाजिर दिमागी आई हुई थी। प्री ऑक्यूपेशंस का मैंने आपको मतलब बताया, गैर हाजिर दिमागी मतलब वो हाजिर ही नहीं था उस पर, ना वो क्लास में प्रेजेंट था, ना वो मेंटली प्रेजेंट था। ही वॉज जस्ट इन ट्रांस, वो बिल्कुल ही स्टैचू बना हुआ था, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स डिड ही रियलाइज दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी। अब मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था कि जो भी लेटर्स उसको आए थे वो बेसिकली अप्रैल फुलरी बनाई गई थी उसको, मतलब काफी अरसे बाद भी उसको नहीं पता चला कि जो उसको खत दिए गए थे वो उसके साथ अप्रैल फूल खेला जा रहा था। जैसा कि उसकी डेथ, उसकी जो वाइफ मिस कैथरीन की जो डेथ हुई थी वो अप्रैल 1 को हुई थी, जिसकी वजह से उसके साथ अप्रैल फुलरी खेला जा रहा था, जो कि ये इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि नोट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स, मतलब काफी दिनों बाद भी उसको नहीं पता चला, वो समझा ही नहीं दैट ही हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी। यकम अप्रैल को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने को अप्रैल फुलरी कहते हैं, तो मतलब उसको पता ही नहीं था, काफी अरसे बाद भी उसको नहीं पता चला। दिस इज व्हाई आई हैव रिटन दैट अप्रैल फुलरी। They had died on the same day, and the mother and the child just born on April 1st, 1898. This was the chapter 8 end, and this was your chapter 8 important questions also। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यही एक क्वेश्चन है, एक जेम्स फॉल्कनर का है और एक आपका मिस कैथरीन की डेथ का क्वेश्चन है 1898। मैंने वीडियो 1 में भी आपको बायोग्राफी में भी बताया था कि ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 8 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डेट पर कैसे वो लोग जो हैं मिस कैथरीन और उनका जो बेबी है वो कैसे मतलब डेथ हुई थी। तो वो अप्रैल 1st 1898 को बेबी बॉर्न करते ही वो खुद भी उनकी डेथ हो गई थी और बेबी भी डाई कर गया था, मतलब उसकी भी डेथ हो गई थी। तो मिस्टर चिप्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो बेयर नहीं कर पाया और वो लेक्चर के अंदर भी और वो पूरा दिन और उसके बाद उसकी लाइफ जैसे कि नो यूज़ ऑफ लाइफ उसके लिए होगी, क्योंकि उसकी सारी डिसिप्लिन को चेंज करने वाली ज़िंदगी जो थी वो उससे अलहदा हो चुकी थी, जिसको मिस कैथरीन कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट वेट फॉर द चैप्टर 9 इंशाल्लाह इन अ वेरी कमिंग सून आपको चैप्टर 9 के बारे में भी बताया जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।